मेरी फट गई। मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड। मेरे घर पे मेरे मॉम डैड थे जो 60+ है। मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, अकेली मैं झाड़ू मार रही थी, मैं खाना बना रही थी। जान, मेरी मैनेजर, मेरे घर वाले, मेरा ड्राइवर, इनको कुछ हो गया ना तो मैं नहीं इनको संभाल पाऊंगी। Welcome to Tell Masala, Nikki. It's always a pleasure थैंक यू, talking to you. थैंक यू सो And मच, थैंक यू। we all recovered and back in the game. Yes, all recovered, yes, and back in action. Work has started, touch wood. A lot of work is coming up, yeah. That's amazing. Well, ये इस कोविड जर्नी को लेकर क्या कहना चाहेंगे निकी? किस तरह की रही आपके लिए? किस तरह से रिकवर किया? अच्छा, so COVID is basically nuisance. It's shit. मतलब कोविड अगर तुमको होता है तो पता नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि इट्स नॉर्मल ये वो। मुझे कोविड जो हुआ था, इट वाज सो बैड, आई कांट इवन टेल यू, इट वाज सो बैड। मतलब मैंने बहुत ज्यादा सफर किया। पता नहीं, मेरा इम्यूनिटी बहुत लो हो गई होगी शायद से, बिग बॉस के अंदर रह के, आई थिंक सो। बट इट्स वेरी बैड यार। मतलब हाँ, मैं बता नहीं सकती। यू फील होपलेस, यू फील लाइक, मेरे को ना, मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, तो इट्स वेरी बैड। आई वुड टेल माई फैंस एंड इवन माई हेटर्स, आई वुड टेल एवरीवन कि स्टे सेफ, स्टे होम। जितना ख्याल रख सकते हो अपने आप का ख्याल रखो, क्योंकि जितना आप अपना ख्याल रखोगे आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो सेफ रहेंगे। सो प्लीज टेक केयर, बिकॉज दिस सिचुएशन इज वेरी बैड एंड वर्स्ट गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। आप जितना आपका ख्याल रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि वैक्सीन भी हेल्प नहीं करी, कुछ काम नहीं कर रहा। ओनली प्रिकॉशन इज गोना टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो फिर 14 दिन किस तरह से ये जो टाइम है, इसे कुछ और एक्टिविटी की आपने यूटिलाइज किया? मैं अगर बताऊंगी तो आप लोग डर जाओगे। आप लोग डर जाओगे अगर मैंने बताया कि मैंने 14 डेज में क्या किया। आई नेवर स्पोक अबाउट दिस, बट लेट मी टेल यू बिकॉज यू हैव आस्क्ड मी। तो ठीक है, जब भी मैंने टेस्ट किया, मैं कहीं शूट करी थी, आई वॉज शूटिंग विद जान। मुझे फोन आता है और मुझे कहा जाता है कि आप पॉजिटिव हो और आप घर पे चले जाओ। तो मैं डर गई। मैंने कहा ओह। तो मैंने कहा मेरे साथ जान है, मेरी मैनेजर है। मैंने मेरा मैनेजर का झूठा पी लिया, झूठा मैंने किया था, उसने वो पी लिया। तो आई वॉज स्कैर्ड। मतलब मेरी पैरों की जमीन जो होती है ना, पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी कि मैंने तो इसका जो ये पी रही है कोल्ड कॉफी, मैंने झूठा करा और उसने पिया, मेरी फट गई। मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड। मेरे घर पे मेरे मॉम डैड थे जो 60+ है, और मेरा भाई जो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती वो है, और मेरे सर्वेंट्स है। मेरा ड्राइवर के बाजू में मैं बैठी थी, ठीक है, हम सब एक साथ ही थे और कांटेक्ट में आए हुए थे। तो मैं डर गई। मैंने कहा ओ शिट, अगर सबको हो गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। मैं बहुत डर गई। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, मैंने बहुत प्रार्थना किया कि भगवान मुझे अगर कुछ होगा ना मैं सह लूंगी, लेकिन अगर जो मेरे लोग हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जान, मेरी मैनेजर, मेरे घर वाले, मेरा ड्राइवर, इनको कुछ हो गया ना तो मैं नहीं इनको संभाल पाऊंगी। क्योंकि अपने आप को संभालना, मुझे ना लोगों का ख्याल रखना बहुत पसंद है। मैं सारा चीज अपने पे ले लूंगी, मैं अपने आप को देख लूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर मेरा चाहने वाला कोई है, लाइक मेरी फैमिली, मेरे मैनेजर या कोई भी, उनको अगर कुछ होता है मैं नहीं ले पाती। तो फिर मैंने बहुत प्रार्थना करी। मैं घर पहुंची और मैं अपने आप को मैंने एक रूम में आइसोलेट कर दिया। मैंने मेरे मैनेजर को कॉल करके कहा, जान को बोल दिया कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पूरे फैमिली को बोल दिया, और मैंने सबको कहा कि आप कल टेस्ट कर लो। तो मेरे पूरे स्टाफ ने, मेरी फैमिली ने टेस्ट किया, जान ने और मेरे मैनेजर ने टेस्ट किया। बाय गॉड्स ग्रेस सब नेगेटिव निकले, कोई भी पॉजिटिव नहीं था जो मेरे कांटेक्ट में आया, ठीक है। मैं अकेली पॉजिटिव थी। तो मैंने मॉम डैड को बोला कि आप लोग, हम लोग बैंड्रा रह रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आप लोग सब चले जाओ, सर्वेंट्स को ले लो, और वी हैव अ फ्लैट इन थाने। तो मैंने कहा कि आप वहाँ पे चले जाओ, थाने चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो पता नहीं क्या पता इन्फेक्शन आप लोगों को हो जाए। तो क्योंकि आप लोग नेगेटिव हो, तो यू आर 60+, तो आप चले जाओ। तो माई डैड वॉज शॉक कि आप अकेली कैसे कर पाओगे, सर्वेंट्स आपको नहीं चाहिए, आप अकेली क्या क्या करोगे। मैंने कहा मैं वो अपना देख लूंगी, आप सब लोग सुरक्षित रहने चाहिए, तो आप चले जाओ। और मेरे पास 2 पेट्स भी हैं, तो मैंने कहा आप चले जाओ, आप वहाँ पे रहो, मैं यहाँ पे अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो चले गए और मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। मेरी तबीयत जैसे बिगड़ना शुरू हो गई, मतलब आई हैव OCD, मेरे को OCD, मेरे को ना बहुत क्लीनलीनेस चाहिए होता है।
बट मैंने कैसे गुजारा किया मुझे पता है। मैं एक बेड पे सो रही थी फॉर 14 डेज। मतलब 10th डे के बाद मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगना शुरू हुआ। तो 10 दिन तक तो मैं सफर करते रही। मैं एक ही बिस्तर पे सो रही थी अकेली। पता है मतलब मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। अकेली मैं झाड़ू मार रही थी, मैं खाना बना रही थी, मतलब प्यूक कर रही थी। कैसे सरवाइव कर रही थी मुझे खुद पता नहीं है। इतनी पेन में थी मैं, मतलब गंदगी घर पे, क्योंकि मेड नहीं थी, सर्वेंट नहीं थी। खुद ही बर्तन धो रही हूँ, खुद ही साफ सफाई कर रही हूँ। इतनी टायर्ड हूँ, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ रहे हैं। बट घर साफ रखना है, क्लीनलीनेस में आप रहोगे तभी तो जल्दी रिकवर होगे। आप गंदगी में नहीं रह सकते। और मेरी मेड सर्वेंट कोई नहीं था। मैं अकेले खाना बना रही थी, रोटी का आटा गूंद रही थी। सांस लेने को तकलीफ हो रही थी, फिर भी मैंने ये सब किया। बहुत तकलीफ हुई मुझे तो। मतलब मेरे को ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों, बट ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बुखार नहीं था मुझे, लेकिन मुझे टेस्ट और स्मेल बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत मुश्किल था सिचुएशन मेरे लिए, बहुत मुश्किल।